होता है ना ऐसा, वो अचानक से रोंगटे खड़े कर देने वाली फीलिंग। तुम यहां पहले भी आ चुके हो, बिल्कुल यहीं, बिल्कुल इसी पल में। जो बातें बोली गई तुम्हें पता थी, रोशनी का ऐसे गिरना, जाना पहचाना सा। एक सिहरन सी दौड़ जाती है पूरी बॉडी में। डर नहीं, मतलब वैसा वाला डर नहीं, लेकिन एक गहरी बेचैन कर देने वाली पहचान, जैसे आज का दिन बस एक रिप्ले ही है। ये सिर्फ एक मेमोरी नहीं है, ये उससे ज्यादा साफ है, ज्यादा रियल। जैसे अपनी लाइफ का कोई सीन देख रहे हो, एक ऐसा सीन जिसमें तुम पहले ही स्टार रह चुके हो। साइंटिस्ट्स इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश तो करते हैं, ऑफ कोर्स। डेजा वू कहते हैं इसे, ऑलरेडी सीन, मतलब पहले ही देखा हुआ। वो कहते हैं ये ब्रेन का कुछ चक्कर है, तुम्हारे न्यूरॉन्स में एक छोटा सा मिसफायर, जैसे तुम्हारी मेमोरी में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया हो। तुम्हारे ब्रेन का एक हिस्सा नई इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है और दूसरा हिस्सा सोचता है कि ये कोई पुरानी मेमोरी है, बस थोड़ी देर का कंफ्यूजन, नथिंग मोर। एक बायोलॉजिकल गड़बड़। नॉर्मल है, वो हमें यकीन दिलाते हैं, लेकिन क्या नॉर्मल सब कुछ एक्सप्लेन कर पाता है? ये रीलिविंग वाली इतनी इंटेंस फीलिंग? कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ ब्रेन केमिस्ट्री से कहीं ज्यादा है। शायद ये एक ग्लिम्स है, किसी पिछले जन्म की एक झलक। हम इसे मूवीज में, कहानियों में देखते हैं, हीरो जो एक ही दिन में फंस गया है, हर सुबह उसी अलार्म क्लॉक से उठना, रेडियो पर वही सेम न्यूज, वही सब कुछ बार बार जीना, अगेन एंड अगेन। शुरू में ये फ्रस्ट्रेटिंग होता है, मैडनिंग, फिर समटाइम्स एक अपॉर्चुनिटी लर्न करने की, चेंज होने की, बेटर बनने की, या फिर केओस में डूब जाने की, ये जानते हुए कि कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। साइंस फिक्शन को ये लूप्स बहुत पसंद है, लेकिन क्या ये सब सिर्फ फिक्शन है? क्या टाइम लूप्स एक्चुअली हो सकते हैं? कुछ साइंटिस्ट्स जो रियली ब्रेव हैं, वो अजीब थ्योरीज की बात करते हैं। क्लोज टाइम लाइक कर्व्स कहते हैं उन्हें। स्पेस टाइम में ऐसे रास्ते जो लूप होकर वापस खुद पर आ जाते हैं। इमेजिन करो तुम आगे चल रहे हो, ओनली टू एंड अप राइट जहां से तुमने स्टार्ट किया था, सिर्फ स्पेस में नहीं बल्कि टाइम में भी। सेक्शन 4, द ग्रैंड डिसेप्शन। क्या हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? एक और आइडिया है, इवन वाइल्डर, कुछ लोग कह सकते हैं, द सिमुलेशन थ्योरी। व्हाट इफ ये दुनिया, ये रियलिटी रियल हो ही ना? व्हाट इफ हम सब एक हाईली एडवांस्ड कंप्यूटर गेम के कैरेक्टर्स हों? हमारी लिव्स, हमारे चॉइसेस, हमारी फीलिंग्स सब बस लाइंस ऑफ कोड, जिसे कोई हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड इंटेलिजेंस चला रही हो। इफ दैट्स ट्रू, तो डेजा वू या इवन एक फुल ब्लोन टाइम लूप सिंपली सिस्टम में एक ग्लिच हो सकता है, प्रोग्राम में एक बग। जैसे जब तुम्हारा वीडियो गेम अटक जाता है या कोई सीन गलती से रिप्ले हो जाता है। द प्रोग्रामर्स, इस रियलिटी के आर्किटेक्ट्स, मे बी वो कभी कभी रीसेट बटन दबा देते हों। सेक्शन 5, कार्मा का साइकिल, रिपीटिंग पैटर्न्स पर पुरानी समझ। कंप्यूटर्स और साइफाई से बहुत पहले पुराने फिलॉसफीज साइकिल्स की बात करते थे, ऐसे पैटर्न्स जो रिपीट होते हैं, सिर्फ एक लाइफ टाइम में नहीं बल्कि कई लाइफ टाइम्स में। कार्मा कहते थे इसे इंडिया में द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तुम्हारे एक लाइफ के एक्शंस अगली लाइफ के लिए कंडीशंस बनाते हैं। दिस इजंट एग्जैक्टली अ टाइम लूप, नॉट द सेम डे ओवर एंड ओवर, लेकिन ये एक्सपीरियंसेस का लूप है, चैलेंजेस का, रिलेशनशिप्स का। इफ यू डोंट लर्न योर लेसन, तो यूनिवर्स उसे तुम्हारे सामने फिर पेश करेगा, एक डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट फेसेस के साथ। लेकिन जो कोर इश्यू है वो सेम रहता है, जब तक तुम फाइनली समझ नहीं जाते, जब तक तुम फाइनली पैटर्न तोड़ नहीं देते। सेक्शन 6, ब्रेकिंग फ्री। क्या हम अपने खुद के लूप से बच सकते हैं? तो अगर हम किसी लूप में हैं, चाहे वो ब्रेन ग्लिच हो, कोई कॉस्मिक इवेंट, सिमुलेशन एरर या कार्मिक साइकिल, द बिग क्वेश्चन इज, क्या हम एस्केप कर सकते हैं? क्या हम इस रेपिटेशन से बाहर निकल सकते हैं? इफ इट्स जस्ट द सेम डे लाइक इन मूवीज, तो हीरोज अक्सर कोई ना कोई वे निकाल लेते हैं, बाय चेंजिंग समथिंग, एनीथिंग, कोई डिफरेंट चॉइस लेकर, एक न्यू वे में रिएक्ट करके। अवेयरनेस सीम्स टू बी द फर्स्ट स्टेप। पैटर्न को पहचानना, एक्नॉलेज करना कि तुम स्टक फील कर रहे हो, कि चीजें रिपीट हो रही हैं। दिस इज हार्डर देन इट साउंड्स। हम आदत के गुलाम जो ठहरे, आफ्टर ऑल हम रूटीन्स में इजीली फंस जाते हैं। हमारे माइंड्स अपने खुद के लूप्स बनाते हैं, थॉट के, बिहेवियर के, इमोशन के। उन्हें ब्रेक करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट चाहिए। इफ इट्स अ पर्सनल लूप, बुरे रिलेशनशिप्स का पैटर्न या बैड लक, मे बी द की अपने अंदर झांकने में है। तुम इस साइकिल में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो? सेक्शन 7, द अनआंसर्ड क्वेश्चन। हम किसकी स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं? हमने अजीब लैंड्स में जर्नी की है, माइंड के ट्रिक्स, सोल की गूंज, फिक्शन की फैंटेसीज, साइंस के मेबीज, सिमुलेटेड वर्ल्ड का वो चिलिंग थॉट, और कॉस्मिक साइकिल्स की वो एंशिएंट विजडम। डेजा वू और टाइम लूप्स ये पॉसिबिलिटीज की कानाफूसी करते हैं कि टाइम कोई स्ट्रेट रोड नहीं है,
और रियलिटी माइट बी ज्यादा फ्रैजिल, ज्यादा मैलेबल जितना हम डेयर टू थिंक भी नहीं करते। व्हाट इफ ये रेपिटेशन के मोमेंट्स, ये ऑलरेडी सीन वाली फीलिंग्स एरर्स नहीं बल्कि इन्विटेशंस हों, अ चांस टू वेक अप, अपनी लिव्स को फ्रेश आईज से देखने का, उस स्क्रिप्ट को क्वेश्चन करने का जिसे हम फॉलो करते आ रहे हैं। इज इट ट्रूली आवर ओन, या हैबिट ने हमें दी है, सोसाइटी ने, या बिल्कुल किसी और ने?